हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली और दीपावली की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आप सबके लिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से जाए, खुशियों से भरी रहे। बस हर साल ऐसे ही आप बहुत अच्छे से दिवाली मनाएं। तो गाइस ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से। तो यहाँ पे मैं सोफ़े वगैरह सेट कर रही हूँ। तो सोफ़े वगैरह सेट करूँगी। मैंने रूम्स वगैरह दोनों क्लीन कर लिए थे, हॉल भी पूरा क्लीन कर लिया था। उसके बाद है ना सोफ़े वगैरह क्लीन करूँगी, क्योंकि है ना जो सोफ़े के कवर है उन पर थोड़ी सी डस्ट हो गई थी। धो तो दिए थे, उसके बाद भी है ना हल्की सी डस्ट रही जाती है, क्योंकि लोग आसपास के जो साफ़ करते हैं ना वो धूल उड़ उड़ के आती है हमारे घर में, क्योंकि हमारा घर है ना सामने से पूरा खुला हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे फिर शीतल है ना मार्केट जाने के लिए बोल रही थी कि मैं मार्केट जाऊँगी। तो लेकिन अभी सुबह 8 बजे तो कोई मार्केट नहीं खुलता है, लेकिन हमारे आसपास में है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं। तो शीतल ले जाएगी 1 से 1.5 घंटे बाद मार्केट, मतलब सामान लेने। मार्केट तो नहीं, पास में ही जाएगी। उसको पता नहीं क्या लेके आना, मुझे तो पता नहीं क्या बोल रही थी क्या लेके आना है, शायद सब्जी वगैरह ऐसा कुछ लेके आना है। और उसके बाद जो गेट पे कपड़े हैं ना वो मैं हटा के रख दूँगी, क्योंकि ना हमारे ना ऊपर है ना रस्सी वगैरह नहीं बंधी है। तो जो मैं मशीन है ना, हमारी फुल ऑटोमेटिक मशीन है गाइस, तो उसमें मैं सारे कपड़े वॉश करके ना उसको सुखा के है ना अपने कहीं भी सामने ग्रिल वगैरह ना आपको दिखी होगी वहाँ पे डाल देती हूँ। तो ये जो है ना मैंने बेडशीट है ना मीशो से मंगाई थी। काफ़ी अच्छी बेडशीट आई है, छोटे 2 कुशन मिले हैं उसके साथ। और यहाँ पे मनस्वी करिए एंजॉय। तो मैं जो बता रही थी ना, मेरे रिंग लाइट का जो स्टैंड है वो टूट गया था, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। फिर यहाँ पे उसके बाद है ना हमने करी लक्ष्मी पूजन की तैयारी। लक्ष्मी पूजन की अभी तो नहीं, लक्ष्मी माता के आगमन की तैयारी करें। तो यहाँ पे हमने चावल भिगो के इनको वॉश कर लिया था, उसके बाद है ना इसको पीस लिया था। और उसके बाद है ना उसमें आलता वगैरह मिला के लक्ष्मी जी के बनाएंगे पैर। फिर उसके बाद है ना लक्ष्मी जी के पैर बनाएंगे आप वहाँ, मतलब जो आपका मेन गेट है ना वहाँ से आपको जहाँ जहाँ पे भी बनाने हैं आप वहाँ पे बनाइए। फिर यहाँ पे मैं करूँगी पूजा की तैयारी, जो कि है डेयरी पूजन। तो डेयरी पूजन के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं गंगा जल से अपना जो मेन गेट है वो उसको शुद्ध करूँगी। शुद्ध करने के बाद है ना वहाँ पे हल्दी से लेपन करूँगी। हल्दी से लेपन करने के बाद उस पर बनाऊँगी सातिया और रोली चावल से करूँगी तिलक। ठीक है गाइस, तो मेन गेट पे हो गई। अब मैं यहाँ पे करूँगी, यहाँ पे भी है ना डेयरी पूजन करूँगी, क्योंकि ये मेन है ना हमारे यहाँ पे भी पूजती है। क्योंकि यहाँ पे है ना जैसे हमारी शादी वगैरह होती है तो यहीं पे पूछते हैं, क्योंकि मेन गेट पे कोई रुकने नहीं देता, सब है ना पैर रख देते हैं। तो यहाँ पे कोई इजीली पैर नहीं रख पाता, साइड से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सेम एज इट इज़ जैसे वहाँ पे करा सेम वैसे ही यहाँ पे भी पूजा करा। उसके बाद मैं करूँगी अपनी जो है लक्ष्मी पूजन की तैयारी। मैं यहाँ पे रेडी होके आ गई, मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे हमने चौकी वगैरह लगा दी, उस पर लाल आसन बिछा दिया। मैं खरीद न्यू आसन लेके आई थी दोनों। और यहाँ पे मैंने विष्णु जी भी विराजमान करा दिए हैं। और छोटी सी चौकी और लगाई है, उसमें मैं जो नई मूर्ति लेके आई हूँ ना लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति, तो वो मैं उनको वहाँ पे बिठाऊंगी। और हमको मिला था लक्ष्मी गणेश का एक है ना चांदी का सिक्का फ्री, जहाँ से हमने कपड़ों की शॉपिंग करी थी। देखो गाइज, मैं लाने वाली थी, तो कितनी अच्छी बात है कि लक्ष्मी जी खुद ही चल के आ गई हैं और मैं ला नहीं पाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लक्ष्मी जी और गणेश जी को कराएंगे पंचामृत से स्नान। तो पंचामृत मैंने एक में ही बना के रख लिया था, दूध दही घी शहद जल और गंगा जल, आप सबको ही पता होगा ये चीज़ें ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गणेश जी को विराजमान कराऊंगी, फिर लक्ष्मी जी को, फिर उनको वस्त्र वगैरह तिलक रोली चावल भोग ये सब करेंगे। ठीक है, और एक अखंड दीपक जलेगा घी का और तेल का। और यहाँ पे मैं बहुत सारी है ना माता पूजा की सामग्री लेके आई थी, जैसे कि कमल गट्टे हैं, हल्दी है, रोली है और लौंग है, इलायची है, गोमती चक्र है, कौड़ी है, हल्दी के गांठे हैं। तो ये सब लाना शुभ मानते और सेंधा नमक वगैरह ये सब लेके आई थी, मतलब ये धनतेरस पे लेके आ गई थी मैं। फिर यहाँ पे है ना मैं नवग्रह वगैरह बनाऊंगी, फिर उनकी पूजा करूँगी, भोग और पान वगैरह चढ़ाते हैं। और मैं माता रानी और लक्ष्मी जी और गणेश जी और जो हमारे विष्णु भगवान है, इन तीनों जनों के लिए मैं मीठा पान बनवाती हूँ। तो मैंने इनके लिए मीठा पान मंगवा लिया है, शीतल मार्केट से लेके आ गई है। जैसे फूल माला वगैरह भी शीतल ही लेके आई थी, बाकी सारा पूजा का सामान मैं लेके आ गई थी, क्योंकि फूल माला वगैरह तो पहले से ला के अच्छा नहीं रहता, क्योंकि सूख जाती हैं। तो यहाँ पे फिर हम तिलक वगैरह करेंगे और सबको रोली चावल और हल्दी से तिलक करेंगे। और जो विष्णु भगवान है उनको रोली से नहीं करते हैं, हल्दी या चंदन हो जो भी हो आपके पास उससे तिलक कर दीजिए। फिर उसके बाद उनको सबको वस्त्र वगैरह ले पहनाऊंगी जो मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे फिर मेरी पूजा पूरी हो जाती है। उसके बाद मैं करूँगी गणेश जी और विष्णु भगवान की आरती और लक्ष्मी माँ की करूँगी मैं स्तुति। तो हम लक्ष्मी माँ की आरती वगैरह नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं लक्ष्मी माँ बहुत चंचल होती है। और आरती उस देव देवता की करती हो जिसको आप जो हमने विराजमान किए हैं उनको जहाँ से बुलाया वहाँ पे उनको वापस जाने के लिए बोलते हैं आरती करने के बाद। तो इसलिए मैं आरती नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे श्री यंत्र कुबेर यंत्र मतलब सब कुछ मैंने रखा, जो भी रखते हैं जो मेरे पास है सारा। और उसी दिन उससे जैसे इसके पापा जिस दिन आए थे तो उसको रात को 11 बजे
मैं कान्हा जी के लिए ड्रेस वगैरह लेके आई थी, बहुत सुंदर ड्रेस। फिर उसके बाद हम छत पे आ गए, खाना वगैरह खा के हमने चलाया बहुत सारे पटाखे। और पटाखे चलाते चलाते ये जो स्काई शॉट था ना यार, वो नीचे ही फट गया, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया यार। हे गाइस, तो अभी हम आए हैं ऊपर पटाखे चलाने और मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जो क्रैकर्स है ना, तो वो उनको उल्टा फूट गया। वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और शीतल तो भाग गई नीचे। नहीं, ये स्काई शॉट था ना, स्काई शॉट की जगह वो नीचे ही फूट गया, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं रहता, बढ़िया तो ये वो क्या पता फट जावे चले। तो गाइस, दिवाली की रात को काजल पार के आंखों में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने सबके लगाया। और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।